तो ट्रंप ने हमारे ऊपर इतने सारे प्रतिबंध क्यों लगाए? अब ट्रंप जो है एक व्यापारी है खुद, ये मान रहे हैं कि वहाँ से थोक में सेब आए 80 रुपए में बिके और यहाँ के सेब के बागवानों का जो है जो हर तरह से मजा मीट कर। अब ये भी ट्रंप की भी ही बात कर रहे हैं, उन्हीं की जो तारीफ कर रहे हैं। वो ट्रंप वो है जो कहता कि पाकिस्तान के साथ कब मर्जी जो है सीजफायर हमारा करा दे, कब मर्जी वो जो है हमारा जो है वार रुकवा दे। ट्रंप वो शख्स है जो कहता है कि तेल कहाँ से खरीदोगे, तो ये शख्स हमें कह रहा है सेब भी तुम हमारा खरीदो और वो भी जो बिना कोई टैक्स दिए खरीदो। तो इसके लिए अगर ये एफटीए को अगर ये कह रहे हैं कि बढ़िया है कि हम क्या सॉवरेन देश नहीं है, ट्रंप के कहने पे चलेंगे जैसे ट्रंप के। अभी अगर मैं बात करूं तो पिछले बार न्यूजीलैंड के जो है यहाँ पर एम्बेसडर आए और बड़े बड़े हमारे को लुभाने जो है सपने दिखाए थे, आप जो है उधर आइए न्यूजीलैंड में, हम जो है फार्मर एक्सचेंज करेंगे। फिर मैंने उनके एम्बेसडर साहब से पूछा कि ये सब तो कुछ कर रहे हैं, बदले में क्या चाहिए? फिर उन्होंने एक सरकास्टिक स्माइल दिया। मैंने सीधे कहा एफटीए, वो जो है हंसकर टाल गए। और उसके कुछ दिनों बाद एफटीए जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हो गया और एफटीए में ये हो गया कि 50% जो है उसको घटा के जो है अब इन्होंने 20% 25% पे ला दिया। तो हमारा रोना तो यही है कि एफटीए जो है ये हमारे पे थोपा गया है, अब उससे जो नुकसान होना है। तो 80 रुपए का सेब वहां से आ रहा है यहाँ, तो हमारा सेब को कौन खरीदेगा? अब ये एक देश से तो आ नहीं रहा है, ये कोई 24 से ज्यादा देशों से सेब आ रहा है, समुद्र के रास्ते से भी है और जो है आपके हमारा जो है अफगानिस्तान पाकिस्तान वाघा बॉर्डर के माध्यम से भी है। पक्ष के साथियों ने सभी ने एफटीए के विरोध में बात की है और उधर जो हमारे माननीय सदस्य हैं विपक्ष के, इन्होंने एफटीए को सपोर्ट किया कि एफटीए जो है ये हमारे पे थोपा गया है, अब उससे जो नुकसान होना है उसकी यहाँ पर विस्तृत चर्चा भी हुई है और उसके सपोर्ट में भी बहुत बड़ी बातें की गई है। तो समय समय पर जो है हमने सेब के बारे में, चाहे एफटीए के बारे है, सभी जो है जो भी इससे समस्या है इसको केंद्र सरकार के साथ बड़े जो है उसके साथ जो है उठाया है हमने और उसका जो है फिर आगे हम जो है सभापति महोदय प्रदेश सरकार द्वारा सरकार को सेबों के आयात से संबंधित सिफारिशों का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है। सेब के आयात को डिस्करेज करने तथा देश एवं प्रदेश के सेब उद्योग को संरक्षित करने के लिए सेब के आयात शुल्क को वर्तमान में 50 से बढ़ाकर 100% किया जाए, ये सुझाव भी भेजा हमने। फिर दूसरे नंबर पर हमने ये कहा है कि प्रदेश में सेब उत्पादन अवधि यानी जुलाई से नवंबर माह के दौरान विश्व व्यापार संगठन व मुक्त व्यापार समझौते के तहत सेब के आयात को प्रतिबंधित किया जाए ताकि प्रदेश के बागवानों को उनकी उपज का बेहतरीन मूल्य मिल सके। अब ये इसलिए किया भी जैसे माननीय सदस्य यहाँ फरमा रहे थे कि वहाँ का जो सेब है उसको 80 रुपए से जो है ज़्यादा यहाँ बेचने के लिए परमिशन नहीं है। पहली बात तो मैं इसको मानता ही नहीं, क्योंकि कोई इस किस्म का यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कोई सिस्टम ही नहीं है। और दूसरी बात अगर मान भी लिया जाए इनकी बात को तो 80 रुपए का सेब वहाँ से आ रहा है यहाँ, तो हमारा सेब को कौन खरीदेगा? हमारी जो सेब प्रति किलो जो लागत है वो आज की तारीख में बहुत ज़्यादा है, 80 रुपए से कहीं ज़्यादा है। तो इनका तरक्की अपने आप जो है खुद उसी का जो है इनका जो है किस्म से उसको ही ये समाप्त कर रहे हैं कि ये मान रहे हैं कि वहाँ से थोक में सेब आए 80 रुपए में बिके और यहाँ के सेब के बागवानों का जो है जो हर तरह से मजा मीट कर दे। ये बात खुद ही मान रही है। फिर तीसरी बात जो हमने केंद्र सरकार से जो है सुझाव दिया है कि विश्व व्यापार संगठन व मुक्त व्यापार समझौता के तहत सेब के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध सीमा लगाई जाए तथा अधिक नियंत्रण की जाए ताकि बाजार में सेब की घरेलू बहुतायात से बचा जा सके तथा सेब उत्पादकों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य प्राप्त करने का पर्याप्त अवसर मिले। अब इसमें हमने तो लिखा है और ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पर एक किस्म से नियंत्रण होता है, पर बाहर से जब सेब आता है उसका किसी भी किस्म से कोई भी यहाँ पर पैरामीटर्स नहीं है कि उसको कैसे मापा जाए। अब ये एक देश से तो आ नहीं रहा है,
ये कोई 24 से ज़्यादा देशों से सेब आ रहा है, समुद्र के रास्ते से भी है, और जो है आपके हमारा जो है अफगानिस्तान पाकिस्तान वाघा बॉर्डर के माध्यम से भी है। तो ये जो है एक किस्म से, अब अगर बाहर के देशों में देखें तो ट्रंप ने हमारे ऊपर इतने सारे प्रतिबंध क्यों लगाए? अब ट्रंप जो है एक व्यापारी है, खुद अरब खरबपति है, और वहाँ पर जो अमेरिका में लॉबिंग है वो बड़े बड़े खरबपतियों की है, और ये जो है हमेशा अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। अपने इंटरेस्ट के चक्कर में इन्होंने हमें जो है हर तरह से जो है एक सेकंड क्लास जो सिटीजन होता है उस तरह से हमारे सॉवरेनिटी को परे कर दिया। अब ये भी ट्रंप की भी ही बात कर रहे हैं, उन्हीं की जो तारीफ कर रहे हैं। वो ट्रंप वो है जो कहता कि पाकिस्तान के साथ कब मर्जी जो है सीजफायर हमारा करा दे, कब मर्जी वो जो है हमारा जो है वार रुकवा दे। ट्रंप वो शख्स है जो कहता है कि तेल कहाँ से खरीदोगे, तो ये शख्स हमें कह रहा है सेब भी तुम हमारा खरीदो, और वो भी जो बिना कोई टैक्स दिए खरीदो। तो इसके लिए अगर ये एफटीए को अगर ये कह रहे हैं कि बढ़िया है, और कहते हैं कि ये तो विश्व जो है के अंदर इस किस्म का हो रहा है, तो विश्व के जो दूसरे देश हैं वो जो है अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, पर हम क्या है कि उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यही तो सबसे बड़ी हमारे आज दुविधा है कि हम क्या सॉवरेन देश नहीं है, ट्रंप के कहने पे चलेंगे जैसे ट्रंप के। अभी अगर मैं बात करूं तो पिछले बार न्यूजीलैंड के जो है यहाँ पर एम्बेसडर आए, उनके साथ उनकी पूरी टीम आई और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले, और बड़े बड़े हमारे को लुभाने जो है सपने दिखाए थे, आप जो है उधर आइए न्यूजीलैंड में, हम जो है फार्मर एक्सचेंज करेंगे, सो और आपको टेक्नोलॉजी देंगे। हम बड़े खुश हुए। मैं सोचा कि ये पता नहीं मुफ्त में इतना हमारे पे क्यों मेहरबान हो रहे हैं। फिर वो मेरे साथ भी मीटिंग हुई, उनकी छोटी सी बैठक। फिर मैंने उनके एम्बेसडर साहब से पूछा कि ये सब तो कुछ कर रहे हैं, बदले में क्या चाहिए? फिर उन्होंने एक सरकास्टिक स्माइल दिया। मैंने सीधे कहा एफटीए, वो जो है हंसकर टाल गए। और उसके कुछ दिनों बाद एफटीए जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हो गया, और एफटीए में ये हो गया कि 50% जो है उसको घटा के जो है अब इन्होंने 20% 25% पे ला दिया। तो हमारा रोना तो यही है कि न्यूजीलैंड जैसे जहाँ पर जो है हार्डली 296 फार्मर्स है कुल, और वो जो है हमारे से कई सौ गुना ज़्यादा जो है सेब तैयार करते हैं। हम 6-7 जो है टन 12 हेक्टर 1 हेक्टर में तैयार करते हैं, वो 1 हेक्टर में 100 क्विंटल से 100 टन से ज़्यादा तैयार कर रहे हैं। तो कहाँ हमारा कंपैरिजन होगा? वो डंप कर रहे हैं हमारे यहाँ, और उससे हमें बचना है एफटीए। कि हमारा जो है खासकर अगर देखा जाए तो पहाड़ी राज्यों में आज हिमाचल प्रदेश, हमारा जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, आज तो नॉर्थ ईस्ट में भी सेब की खेती की जा रही है। और अगर सेब नहीं ना होता तो शायद आज जिस हम मुकाम पर है हिमाचल प्रदेश, शायद इतना ना भी होता। और कभी अब जो सामने मेरे साथी बैठे हैं माननीय सदस्यगण हैं, इनकी विचारधारा क्या थी? ये लड़ाते थे, सेब और नींबू की लड़ाई करते थे। नीचे भाषण ही ये होता था कि ये सेब वाले, ये फलाने टोपी वाले, ये चादर के छत हमारे होते थे, उसको कहते हैं कि चांदी के छत लगे। मुझे याद है जब इनके बड़े बड़े नेतागण आते थे तो इस किस्म की बात करते, ऊपर आते थे कहते तुम्हारे यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, सारा तो नीचे के इलाके में हुआ। तो इस खाई को भरने की जो कोशिश हुई, चाहे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के टाइम से हुई, वीरभद्र सिंह जी के टाइम से हुई, और बाद के दिनों में भी हो रही है अभी, तो इसमें जो है आज शिवा प्रोजेक्ट हमने जो है नीचे के 7 डिस्ट्रिक्टों में लाया। उसमें जो है मंडी भी है, सोलन भी है, जहाँ पर सिरमौर भी है, इनमें तो सेब भी होता है। पर नीचे के इलाकों के लिए जो सब ट्रॉपिकल जो है इरिगेशन वैल्यू एडिड जो प्रोजेक्ट है, शिवा का जो एब्रिविएशन ये है, तो इसमें हम जो है कोई 1200 करोड़ की स्कीम लेकर आए, जिसमें हम कम से कम 6000 हेक्टेयर भूमि पर और जो है पूरा का पूरा बगीचा बनाकर, इसमें तो हमने जो रखा है कि खेत भी हम बना के दे रहे हैं, पौधे भी हम लगा के दे रहे हैं, पौधे भी हम ला के दे रहे हैं, चारों तरफ फेंसिंग करके, सोलर फेंसिंग करके, जाली लगा के दे रहे हैं, और इरिगेशन भी जो है हमारा जो है आईपीएस विभाग के माध्यम से आपका पानी वहां पर जो है पहुंचा के दे रहे हैं। फिर अंदर जो है ड्रिप इरिगेशन लगा के दे रहे हैं, और साथ में फिर उसके अलावा हमने ये भी किया है कि जब ये हमारे फसल तैयार हो गई उसको क्या करना है, उसके लिए हम छोटे छोटे जो है वो भी लगा रहे हैं, प्रोसेसिंग प्लांट्स लगा रहे हैं, मार्केटिंग की सोच कर रहे हैं, ताकि पूरा हिमाचल प्रदेश जो है एक फल राज्य के रूप में विकसित हो जाए।